नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल डेस्टिनी गुरुकुल में। और मैं हूं प्रदीप अग्रवाल, न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे न्यूमरोलॉजी के बारे में, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं वास्तु के ऊपर। व्हाट इज़ वास्तु, वास्तु क्या है, आप क्या सोचते हो वास्तु के बारे में, क्या जानते हो वास्तु के बारे में, आपके मन में क्या धारणा है वास्तु के बारे में, और एक्चुअल वास्तु होता क्या है। लेकिन उससे भी पहले आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि क्या वास्तु 20-30 साल पुरानी साइंस है या ये पुरानी साइंस है। क्या हमारे पूर्वजों को, हमारे दादा परदादा को, हमारे नाना को वास्तु का पता नहीं था? वो वास्तु के बारे में जानते थे, नहीं जानते थे? वास्तु का पालन करते थे, नहीं करते थे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एज पर माई स्टडी, एज पर शास्त्रा, ये मोर देन 4000 ईयर ओल्ड साइंस है। यस, 4000 साल पुरानी साइंस इसको माना जाता है। आम लोगों को लगता है ये 25-30 साल पुरानी साइंस है, ये मॉडर्न साइंस है। तो क्या हमारे पूर्वजों को इसके बारे में पता नहीं था? वो इसको नहीं मानते थे, इसका पालन नहीं करते थे? लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, दे आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। वो बिल्कुल गलत हैं। पहले के ज़माने में भी वास्तु का पूरी तरह से पालन किया जाता था। अब आप ज़रा देख लीजिए, पहले के ज़माने में हमारे पूर्वजों का, हमारे बुज़ुर्गों का लाइफ स्टाइल किस तरह से वो रहते थे, कैसे उनके घर बनते थे। पहले के ज़माने में घर कैसे बनते थे? पहले घर बनते थे हॉरिजॉन्टल और अब घर बनते हैं वर्टिकल। फ्लैट सिस्टम आ गया है। जब घर हॉरिजॉन्टल बनते थे तो हमारे पास स्पेस बहुत ज़्यादा होता था, हमारे पास जगह बहुत ज़्यादा होती थी, ज़मीन बहुत ज़्यादा होती थी। तो अब आप देखिए कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे पूर्वज किस तरह का घर बनाते थे। वो घर में बीच में एक बहुत सा स्पेस छोड़ देते थे, बहुत बड़ा चौक छोड़ देते थे, और जितने कमरों की ज़रूरत होती थी 2, 4, 6 वो इर्द गिर्द बना लेते थे। तो और देखिए, शौचालय घर के अंदर होता नहीं था। पहले के टाइम में टॉयलेट घर में नहीं होते थे, वो लोग घर से बाहर जाते थे, जंगल में जाते थे। अब आप रसोई घर कह लीजिए या किचन कह लीजिए, वो उनके डीएनए में था, उनके ब्लड में था, उनको सिखाया जाता था। वो अपने राजमिस्त्री से या ठेकेदार से कह देते थे, भाई मेरी किचन, मेरा रसोई घर चढ़ते सूरज की तरफ बना देना, जिधर से सूरज चढ़ता है उस दिशा में बना देना। उन्हें नहीं पता था ऐसा क्यों, लेकिन उनको सिखाया जाता था कि किचन, रसोई घर चढ़ते सूरज की तरफ होनी चाहिए। अब आप और देख लीजिए, पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे? नहाने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ देते थे। तो फिर वही बात वो अपने राजमिस्त्री से कह देते थे कि भाई मेरा स्नान घर ऐसी जगह में बनाना जहाँ से मैं सूरज को देख सकूँ, नहाने के बाद सूरज को अर्घ दे सकूँ। अब आप देख लीजिए पहले घर कैसे बनते थे। पहले घर बनते थे, आपका ब्रह्म स्थल खाली हो गया, यानी कि बीच का स्पेस खाली, कमरे आजू बाजू, टॉयलेट शौचालय घर के अंदर होता नहीं था। स्नान घर आपका सही दिशा में चला गया, किचन आपकी सही दिशा में चली गई। तो इसका मतलब पहले के ज़माने में वास्तु का ज़्यादा पालन होता था आज के ज़माने से। अब फिर वही बात, पहले घर हॉरिजॉन्टल बनते थे, अब घर वर्टिकल बनने लग गए हैं, फ्लैट सिस्टम बनने लग गया है। तो इसका मतलब हमारे पास ज़मीन कम हो गई है, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। तो पहले के ज़माने में आज हमारी वास्तु का उतना पालन भी नहीं होता, और वास्तु कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ होती चली गई। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले के ज़माने के मुकाबले आज के ज़माने में हमें वास्तु की ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि आजकल हमारा लाइफ स्टाइल देख लीजिए, हमारा लाइफ स्टाइल ग्रीडी लाइफ स्टाइल हो गया, डिमांडिंग लाइफ स्टाइल हो गया। कैसे? देखिए, पहले के ज़माने में 4-6 कपड़े होते थे, आज हमारी अलमारियाँ भर गई हैं। हम क्या कर रहे हैं? प्रकृति को
अब्यूज कर रहे हैं, नेचर को हम अब्यूज कर रहे हैं, ज़मीन से पानी ख़त्म होता जा रहा है। तो पहले के मुकाबले अब हमें वास्तु की ज़्यादा ज़रूरत है। इसका मतलब आज के ज़माने में वास्तु की जितनी ज़रूरत है उतनी ज़रूरत पहले के ज़माने में नहीं थी, बिकॉज देयर लाइफ स्टाइल इज़ वेरी वेरी सिंपल एंड टुडेज लाइफ स्टाइल सो कॉम्प्लिकेटेड। और ये सब कुछ हमने अपने आप अपनाया है, अपने आप परचेज किया है। फिर बात वहीं आ गई, पहले घर हॉरिजॉन्टल बनते थे, अब घर वर्टिकल बनते हैं, यानी कि हमारे पास ज़मीन कम हो गई है, स्पेस कम हो गया है, हमारी ज़रूरतें बढ़ गई हैं। इसलिए आज के ज़माने में वास्तु की पालना भी कंप्रोमाइज़ होती चली गई। और शायद यही एक कारण है हम इतने दुखी हैं, हम इतने परेशान हैं। देखिए, आज हमारे पास सब कुछ होते हुए भी एक चीज़ नहीं है, वो क्या है? हंसी, खुशी, वो हैप्पीनेस, वो एक संतोष, वो कंटेनमेंट हमारे पास नहीं है। आप ईमानदारी से सोचिए, क्या वो है हमारे पास? बिल्कुल नहीं। और पहले के ज़माने में देखिए, उनकी सिंपल लाइफ स्टाइल थी, उनके पास पैसा कम था, ज़रूरतें कम थी, कम खर्चे में वो अपना काम चलाते थे, लेकिन फिर भी उनके पास खुशी थी, हंसी थी, लाइफ में एक रिलेशनशिप थी, हर कोई हर किसी से मिलता था, हर किसी के दुख दर्द को समझता था। आज के ज़माने में अपने आप के लिए और अपनों के लिए ही टाइम नहीं बचा है। ये हो गई है आज की ज़िंदगी। नाउ कम टू चर्चा करता हूँ कि वास्तु होता क्या है। अब मैं वास्तु का संधि विच्छेद करूँ, वास प्लस तु, यानी कि जहाँ तू वास करता है वो आपका घर हो सकता है, आपकी फैक्ट्री हो सकती है, आपका ऑफिस हो सकता है। इसका मतलब जहाँ हम वास करते हैं उस जगह में एक एनर्जी होती है, एक ओरा होता है। वो एनर्जी, वो ओरा इफ़ेक्ट करता है, प्रभाव डालता है हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारे मन पर। जब वो चीज़ें प्रभावित करती हैं वहाँ के थॉट प्रोसेस को, तो प्रभावित होती हैं वहाँ से हमें मिलने वाले हर दुख, हर सुख, हर खुशियाँ। तो इसका सिर्फ इतना ही मतलब है, जहाँ तू वास करता है वो ही वास्तु है। सिंपली भाषा में बताऊँ तो वास्तु का सिर्फ इतना ही मतलब है कि हाउ टू हार्मोनाइज योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू नेचर, यानी कि हम अपने रहन सहन को नेचर से कितना सामंजस्य बिठा सकते हैं, यही वास्तु है। पुराने ज़माने में देखिए, हम प्रकृति के कितने नज़दीक थे। एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एक छोटे से गांव में पैदा हुआ हूँ। अब वहाँ देखिए हम लोग, मुझे याद है, शायद आपको भी याद हो, जब मैं छोटा सा था हम लोग छत पे सोते थे या फिर आंगन में सोते थे। चारपाइयाँ होती थी, पंखा होते थे, नहीं होते थे, लेकिन सुबह जब हम सोकर उठते थे बिल्कुल फ्रेश होते थे। लेकिन क्योंकि हम प्रकृति के नज़दीक थे। आज देखिए घरों में एसी लगे हुए हैं, फिर भी हमें नींद नहीं आती, गोलियां खाकर भी नींद नहीं आती। क्योंकि हम प्रकृति से दूर हैं। आज हर घर में आरओ सिस्टम लगा हुआ है, आरओ का पानी पीकर भी हमारे पेट में इन्फेक्शन हो जाता है, पेट की बीमारियां हो जाती हैं। पुराने ज़माने में लोग सब नल का पानी पीते थे, ट्यूबवेल का पानी पीते थे। उस ज़माने में लोगों ने आरओ का तो नाम भी नहीं सुना था, फिर भी कोई इन्फेक्शन नहीं, कोई बीमारी नहीं। क्योंकि हम प्रकृति के नज़दीक थे। अब आप देख लीजिए, पहले के बच्चे मिट्टी में खेलते थे, और तो और मिट्टी खा भी लेते थे, कुछ नहीं होता था, नो इन्फेक्शन, नो पोल्यूशन। लेकिन आज देखिए, हम बाहर जाते हैं, ज़रा सी मिट्टी आ जाए हमें पोल्यूशन हो जाता है, हमें इन्फेक्शन हो जाता है। इसका मतलब हमने नेचर को अब्यूज करना चालू कर दिया है। मैं आपको कितने ही ऐसे एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि हमने प्रकृति को अब्यूज करना चालू कर दिया है, हम नेचर के ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो इसका मतलब यही है कि आज के ज़माने में हमें ज़्यादा ज़रूरत है वास्तु की। अब मैं टेक्निकल भाषा में आता हूँ, वास्तु क्या है। वास्तु सिर्फ इतना ही है कि पंचभूत, 5 एलिमेंट, 8 डायरेक्शन। अब जब हम पंचभूत की बात कर रहे हैं, अब तो हमारी साइंस भी ये मानने लगी है
कि मानव शरीर पंचभूत से बना है, और तो और पूरा ब्रह्मांड भी पंचभूत से ही बना हुआ है। इंसान पंचभूत का बना हुआ है और पंचभूत में ही विलीन हो जाता है। जब मैं आपसे पंचभूत की बात कर रहा हूँ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि आजकल के बच्चों से यदि हम पूछेंगे कि ये पंचभूत क्या होते हैं, नहीं बता पाएंगे सर। वो ये कहेंगे कि ये कौन से भूत आ गए। और तो और यदि मैं आपसे भी कहना चाहूँ कि आप 5 सेकंड में बताइए पंचभूत क्या होते हैं, शायद आप भी ना बता पाएँ। मैं बताता हूँ सर आपको पंचभूत क्या होते हैं। पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, ये होते हैं पंचभूत, यानी 5 एलिमेंट 8 डायरेक्शन। तो 5 एलिमेंट 8 डायरेक्शन यही है पूरा वास्तु, इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है पूरा वास्तु। अगर वास्तु के बारे में आपको ये समझ में आ जाए कि ये 5 एलिमेंट और 8 डायरेक्शन को कैसे आपस में सामंजस्य बिठाना है, कैसे बैलेंस करना है, तो इससे अलग, इससे बियॉन्ड कोई भी वास्तु नहीं है। आपको सब कुछ समझ में आ गया, ऐसा आप मान सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, बस यही वास्तु है, 5 एलिमेंट 8 डायरेक्शन। इन 5 एलिमेंट को आप इनकी डायरेक्शन के हिसाब से सामंजस्य बैठा दीजिए, बैलेंस कर दीजिए, और जीवन सरल हो जाएगा, सुगम हो जाएगा, और जीवन के अंदर आप खुशियों तक नहीं पहुंचेंगे, खुशियां आप तक पहुंचेंगी। बस इतना ही मैं आपको संदेश देना चाहता हूं। तो दोस्तों, जल्दी से आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मस्त रहो, खुश रहो, ज़िंदगी जियो ऐसे जैसे कि हो कोई जश्न।